यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण और सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सदस्यता अभियान 2024 प्रारंभ हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता ग्रहण कराकर इस अभियान का प्रारंभ किया है। पार्टी की ओर से आग्रह किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता ग्रहण के समय हमें प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोगों को सदस्य बनकर इस अभियान को आगे बढ़ाना। भाइयों बहनों, आज सभी राज्य मुख्यालयों पर प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री गणों को, माननीय उप मुख्यमंत्री गणों को सदस्यता अभियान से जोड़कर सदस्यता दिलाकर इस अभियान को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का अभियान हमें 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलाना है। अगले चरण में साधारण सदस्यता में हमें 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाकर पूरा करना है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हमारी ताकत हमेशा हमारे कार्यकर्ता रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने विचार को जनता के बीच में प्रभावशाली तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। चाहे पार्टी के राजनीतिक अभियान हो, सामाजिक अभियान हो, सेवा के काम हो या हमारे संगठनात्मक विषय हो, हम लगातार जनसंपर्क और जनसंवाद के माध्यम से जनता के बीच में। भाइयों बहनों, लगातार हम लोग राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। 52, 57 और 62 के लगातार भारतीय जनसंघ के रूप में भी और सन 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के रूप में भी हमारे पार्टी के कार्य का विस्तार पूरे प्रदेश भर में आया, पूरे देश भर में। भाइयों बहनों, जब हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई तो हम लोगों के बारे में अलग अलग हम लोगों को लांछित किया जाता था। कुछ लोग कहते थे विशेष जाति वर्गों की पार्टी है। हम आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने कहा हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी है। हम आगे बढ़ते चले गए और लोग अनेकों दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप हमारी विचारधारा को लेकर लगाते रहे। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास पूर्वक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को देश भर में एक सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन के रूप में स्थापित किया है। आज भाइयों बहनों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन। आज कश्मीर में भी लोकसभा के हमारे सदस्यों की संख्या 5 सीटों में से 2 सीटें इस बार हम जीते हैं और लगातार दक्षिणी भारत के सुदूर राज्यों में जहां हमारे लिए काम करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद समाज को बांटने का काम किया और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया जो अंग्रेजों और उससे पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा हम पर लागू किए गए थे। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जिस प्रकार से एक भेद करने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया, उस समय हमारे लिए काम करना थोड़ा कठिन था। लेकिन आप सबके प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी भारत के राज्यों में भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत है। कर्नाटक आप देखते हैं सुदूर दक्षिणी भारत का राज्य है। पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा में 70% सीटें जीत रही है। ये बात ठीक है कि पिछले कभी कभी हम राज्य सरकार का हिस्सा भी रहे, कभी राज्य सरकार से अलग भी रहे, विपक्ष की भूमिका भी हमने निभाई है। हमारे लिए पहली बार हमारा वोट परसेंट केरल में भी बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का एक लोकसभा का सदस्य भाइयों बहनों मोदी जी के नेतृत्व में केरल में भी जीता।
तमिलनाडु में भी हमारी वोट परसेंट बढ़ा है और हमने एक मजबूत राजनीतिक ताकत के नाते चुनाव लड़ा, हमारा वोट परसेंट बढ़ा और आज तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त और प्रभावी संगठन है। तेलंगाना में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों में से 8 लोकसभा की सीटों में विजय मिली है, हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा। आंध्र प्रदेश जैसे सुदूर दक्षिणी भारत राज्य में हमारे लिए काम करना थोड़ा कठिन था और उसका एक उदाहरण आपके सामने। पिछली बार जब चुनाव हुआ 2019 में, उनके यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं, तो हमारा वोट परसेंट नोटा से भी कम था। लेकिन भाइयों बहनों, इस बार हमारी विधानसभा में 7 सीटें जीत के पार्टी आई है, हम लोकसभा में भी 3 सीटें जीते हैं और चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार, एनडीए की सरकार का हम हिस्सा हैं। चाहे उड़ीसा हो, उड़ीसा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 21 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। भाइयों बहनों, सुदूर दक्षिणी भारत के पूर्वी भारत के राज्यों में हमारे लिए काम करना कठिन था, लेकिन आप सबके प्रयास से पिछले 2 बार से असम में भाजपा की सरकार, पिछले 2 बार से अरुणाचल में भाजपा की सरकार, पिछले 2 बार से त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है और नागालैंड में हम सरकार का हिस्सा है, हम मेघालय में सरकार का हिस्सा है। तो भाइयों बहनों, देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, जो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही, वो हम सबके प्रयासों से देश समाज के सामने। आज निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूं कि देश भर में लगभग 60% राज्यों में 60% भूभाग पर आज भाजपा के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लगभग 57-58% जनसंख्या पर आज भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी दलों की सरकार है। ये कहीं ना कहीं भाइयों बहनों आप सबका प्रयास है और उसी प्रयास से हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे लिए एक गर्व का क्षण है कि 2014, 2019 और 2024 में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी और ये कारनामा करने वाली भारतीय जनता पार्टी गैर कांग्रेसी अकेली पार्टी है जो हमें जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला है। 2052, 57 और 62 में जवाहरलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन भाइयों बहनों उस समय परिस्थिति जिस प्रकार की रही वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे जो संकल्प हैं, हमारी जो घोषणाएं हैं, हमारे जो कमिटमेंट है, उन्हें हमारी सरकारों ने पूरा किया। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, एक विकसित उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। आज से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश केवल किस प्रकार से बीमारू छवि के रूप में उत्तर प्रदेश की हम सबके सामने थी, लेकिन आज महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी विषयों पर हमने बेहतर काम किया। हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी हमारे जो कमिटमेंट थे, संकल्प थे, जिसे संघर्ष करते हुए हमारी 6ठी 7वीं पीढ़ी आज जनता के बीच में है, हमारी सरकार ने धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, इन सारे विषयों पर काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग एक मजबूत राजनीतिक ताकत के साथ जुड़े हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक आधार पर चलने वाली पार्टी है, हम लोगों के आंतरिक लोकतंत्र है और हम अपनी सहजता कराकर घर घर जाकर लोगों को सहजता अभियान से जोड़कर अपने संगठन की रचना को प्रारंभ भी करते रहे और हमने उसे पूर्ण भी किया। भाइयों बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश में इस सहजता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो भी केंद्रीय पार्टी की हमसे अपेक्षा है, केंद्रीय पार्टी ने कहा है और माननीय संगठन मंत्री जी ने, हमारे माननीय धर्मपाल जी ने तय किया कि हमें प्रत्येक बूथ से न्यूनतम 200 सदस्य बनाने। हमारे लगभग 1,62,000 के आसपास बूथ हैं और हमें सबको मिलकर बूथ पर सदस्यता करनी है। इसके अलावा मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप सब लोगों सबको भी सदस्यता अभियान से जुड़ना। और मेरा निवेदन है कि जितने कार्यकर्ता यहाँ हैं, हम ये